का फोटो चित्र वहां पर रखा हुआ है, जिनकी चरण से यहाँ की धरती पावन हुई है। पार्श्वनाथ भगवान के नाम से यह सिरपुर क्षेत्र अंतरिक्ष श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन क्षेत्र बहुत समय से ये जाना जाता है। जब संघ में गुरुदेव के चरणों में थे उस समय भी गुरुदेव के मुख से इस क्षेत्र के बारे में कई बार सुनने को मिला कि महाराष्ट्र में एक अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का सिरपुर क्षेत्र है। गुरुदेव के मन में बहुत दिनों की भावना थी। जब पहली बार गुरुदेव यहाँ पर आए थे और अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करके इसी मंच से गुरुदेव का प्रवचन हुआ था, उस समय गुरुदेव ने अपने उद्गार प्रकट किए थे। उनके मुख से उद्गार निकले थे। उन्होंने कहा था, क्या कहा था आप लोगों को याद है कि हमें बहुत खुशी है, बहुत वर्षों का यह स्वप्न आज साकार हो गया। इन आंखों से श्री जी का दर्शन करके मन में आह्लाद हुआ है। ये शब्द गुरुदेव के थे। उनके मन में बहुत दिनों से भावना थी। जब मध्य प्रदेश में गुरुदेव थे 1993 में सागर में पंच कल्याणक महोत्सव हुआ था। उस समय शायद सुरेश मरैया जी वगैरह और भी लोग थे ना। तो उस समय जो सागर में पंच कल्याणक महोत्सव हुआ 1993 में, और सागर की समाज से गुरुदेव ने कहा कि जो भी इस पंच कल्याणक में खर्चा होगा, खर्चा होने के बाद जो राशि बचेगी उससे सिरपुर में एक भवन का निर्माण होगा। और वही सागर पंच कल्याणक मध्य प्रदेश में हुआ था। जो बचत राशि थी उसी के माध्यम से यहाँ पर ये भवन का 3 मंजिल भवन का निर्माण हुआ था। और इसका नाम गुरुदेव ने अपने मुख से निकलंग निकेतन, स्वयं गुरुदेव ने अपने मुख से इसका नाम रखा है, निकलंग निकेतन। उस समय लोगों को लगता था यहाँ क्या आवश्यकता है, लेकिन जिस दिन गुरुदेव के चरण चातुर्मास के लिए निकलंग निकेतन में पड़े, उस दिन वह जो उनकी भावना थी, जिस उद्देश्य को लेकर के इसका निर्माण हुआ था, वह सफल हो गया। और इसी निकलंग निकेतन में बैठ करके लाखों लोगों ने गुरुदेव का दर्शन लिया है। हमको लगता है यह क्षेत्र विदर्भ, महाराष्ट्र के विदर्भ में आता है। इससे लगा हुआ मराठवाड़ा है और आगे सांगली कोल्हापुर तरफ गए तो पश्चिम महाराष्ट्र है। ये सब के पुण्य से गुरुदेव के चरण मध्य प्रदेश से बढ़ करके चल करके इस अतिशय क्षेत्र सिरपुर में आ गए। और लोगों के मुख से सुना कि महाराज इतना अच्छा दर्शन पहले कभी नहीं हुआ था, जितना अच्छा दर्शन बात पूरी होने से पहले ताली हो जाती है। जितना अच्छा दर्शन सिरपुर में हुआ है, उतना अच्छा दर्शन पहले कभी नहीं हुआ था। इसी सिंहासन पर बैठ करके आप गुरुदेव सबको आशीर्वाद प्रदान करते थे। सभी लोग तृप्ति का अनुभव करते थे, आनंद का अनुभव करते थे। और वह खुशी आज भी लोग याद करते हैं, बताते हैं। महाराज यहाँ पर आकर श्री आए थे, यहाँ पर आहार हुआ था, सब कुछ बताते, सब कुछ भी आज सबकी आंखों में झूलता है। उसी प्रकार से हमारी आंखों में भी बहुत कम है, वक्ता ज्यादा है, बोलने वाले ज्यादा है,
और समय की अपनी सीमा है, इसलिए हम बहुत कम समय में आपको महत्वपूर्ण बात बताने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव की जहां समाधि हुई डोंगरगढ़ क्षेत्र पर, उसी डोंगरगढ़ चंद्रगिरी क्षेत्र पर गुरुदेव के चरणों में 2 चातुर्मास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 2011 और 2012 चातुर्मास के पहले से, ग्रीष्म काल से शायद मुझे स्मरण है, गुरुदेव ने हम लोगों के लिए भगवती आराधना ग्रंथ का स्वाध्याय करना प्रारंभ कराया। भगवती आराधना, इसमें संलेखना का विस्तार से वर्णन है। 4 प्रकार की आराधनाओं का वर्णन है। वह ग्रंथ हम लोगों को पढ़ाते थे और हम लोग पढ़ते थे, गुरु मुख से सुनते थे। और यह क्रम चल रहा था। एक दिन उस भगवती आराधना ग्रंथ में एक प्रसंग आया है, जब एक आचार्य परमेष्ठी अपने दायित्व से मुक्त होने के लिए जो उपक्रम करते हैं उसका वर्णन चल रहा है। गुरुदेव उच्चासन पर विराजमान है। हम सभी साधु लोग गुरुदेव के चरणों में बैठे हैं और हम लोगों के पीछे जनता भी बैठी है और प्रसंग आया है। क्या प्रसंग है? आज भी मुझे जैसा का तैसा याद है। वह प्रसंग है जब आचार्य परमेष्ठी अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होते हैं और संघ में जो योग शिष्य है उसको अपना उत्तरदायित्व सौंपते हुए बोझ हल्का कर लेते हैं। और उस समय का वह प्रसंग आचार्य श्री पढ़ रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। तो वह पुराने आचार्य, योग के आचार्य को, जो योग शिष्य है उसको आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करते हैं और पूरे संघ को समझाते हैं। पुराने जो नए जिनको आचार्य बनाया उनको भी समझाते हैं और समझाते समय उसमें एक पंक्ति आती है। वह पुराने आचार्य महाराज नए आचार्य महाराज को कहते हैं कि देखो, ये जो हमारा विशाल संघ है इसमें सभी प्रकार के, सभी उम्र के मुनि महाराज हैं। युवा मुनि भी हैं और वृद्ध मुनि भी हैं, बाल मुनि माने कम उम्र के मुनि भी हैं। ऐसे आबाल वृद्ध साधुओं से भरे हुए इस संघ की अपनी आंख की तरह रक्षा करना। क्या कहते हैं? अपनी आंख की तरह रक्षा करना। जिस प्रकार से आंख इतना मर्म स्थान होता है, थोड़ी सी धूल जाती है, थोड़ी सी तिनका जाता तो आंखों से पानी आता है। तो इस संघ की अपने आंख के समान रक्षा करना। और वह पुराने आचार्य खड़े होकर के, पीछे लेकर के, हाथ जोड़ करके सभी संघ के साधुओं से क्षमा याचना करते हैं। अभी समाधि नहीं ली, ये संघ छोड़कर के दूसरे संघ में जाने की तैयारी कर रहे हैं और सब साधुओं से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करते हैं। वह कहते हैं, हमने आप लोगों को शिक्षा दी, दीक्षा दी, जितना मेरा कर्तव्य था मैंने पूर्ण किया। और यदि कभी प्रायश्चित देते समय, शिक्षा देते समय या अन्य समय किसी को मेरे कारण से, मेरी वाणी से या मेरे किसी भी कारण से किसी को कष्ट पहुंचा हो तो मैं समस्त संघ से क्षमा चाहता हूं। और उसके बाद पूरा संघ उन पुराने आचार्य महाराज के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। उनके चरणों में सिर टेक देता है
और पूरा सुन आचार्य महाराज से क्षमा मांगता। यह प्रसंग चल रहा था। उस समय आचार्य श्री कहते हैं, जब पढ़ने में इतना आनंद आ रहा है, जब इसका प्रैक्टिकल करूंगा तो कितना आनंद आएगा। आज पढ़ रहा हूं और जब ये जीवन में घड़ी घटित होगी, मैं अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होकर के इस प्रकार का जो वर्णन है मेरे जीवन में साकार होगा। मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। आज वो दिन याद आ रहा है। गुरुदेव उनको कोई इस पद से, आचार्य पद से कोई मोह नहीं, कोई भी लगाव नहीं था। मात्र अपना कर्तव्य समझ करके अपना कार्य करते थे। इतने निर्मोह थे, वो अपनी व्यवस्था बना रहे थे संग में। धीरे धीरे करके अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होकर के अपनी समाधि की तैयारी करेंगे और उसी का यह उपक्रम चल रहा था। इंदौर चातुर्मास में एक साथ 20 मुनिराजों को गुरुदेव ने अनुग्रह कराया। सब साधु मिश्रित, कभी 2-3 साधुओं का विहार कराते थे, एक साथ 20 साधुओं का अलग विहार। गुरुदेव का हृदय भी भर करके आया। साधुओं ने पूछा, गुरुदेव आप क्या कर रहे हो? एक साथ इतने साधुओं का अलग विहार। उस समय गुरुदेव का हृदय भर के आया कि अब यह आवश्यक हो गया है। आप सभी लोग मेरा साथ दो, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। मुझे आगे अपनी तैयारी करना है, तुम लोग सब साथ दो। और क्रम से उसमें 12 मुनि महाराज बचे थे और कम करते करते 5 बचे। जब सिरपुर में आए थे गुरुदेव के साथ 3 मुनि महाराज थे और एक अलग से धर्मसागर जी थे। पूरी तैयारी कर रहे थे, दीक्षा देते थे, संघों में साधुओं को भेज करके, ब्रह्मचारियों को भेज करके तैयार करके उनके पास ही रखते थे। अपनी पूर्ण तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा योग बना, उस असाध्य रोग के कारण से गुरुदेव ने कोई निर्णय लिया। हम लोगों को इसकी कोई खबर नहीं थी। अस्वस्थ हो या श्री हर बार अस्वस्थ होते, इस बार भी अस्वस्थ हुए, स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हो जाएगा कभी हम लोगों ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। क्या कहें, कितना कहें। गुरुदेव के चरणों में बहुत दीर्घ समय तक रहने का अवसर प्राप्त हुआ। 18 चातुर्मास गुरुदेव के चरणों में हुए। उसकी इतनी सारी स्मृतियां हैं, उनको चंद मिनटों में आपके सामने कैसे बता सकता हूँ। बस इतना ही कहता हूँ, एक महान गुरु जिनकी छत्र छाया में वरदानी छांव करे हम सभी साधु फलते फूलते थे। आज वो नहीं है, ये तो उनकी छाया अवश्य है। भगवान से प्रार्थना करते वो आपकी छत्र छाया में जो आपने जो बीजारोपण किया और हम लोग फले फूले हैं, उनका आशीर्वाद फल रहा है। अंतिम आशीर्वाद दिया था रामटेक में 16 नवंबर 2013 को जो अलग ग्रहण हुआ था,
उस समय अंतिम आशीर्वाद था। उसी जैसे आज मैं ये स्थिति देख रहे हो, उसी समय गुरुदेव के चरणों से जब अलग विहार हो रहा था, यही स्थिति थी। कुछ शब्द नहीं बोल पा रहा था। गुरुदेव भोले सब के सामने अपनी बात रखी, तो कुछ पंक्तियां लेकर के गए थे, वो गुरुदेव को के हाथ में थमा दी। गुरुदेव पढ़े और पढ़ करके बोले, अरे 18 वर्ष हो गए, हमको तो अपने गुरु का सानिध्य 6-7 वर्ष ही मिल पाया, आपको बहुत समय हो गया, चिंता मत करना, हमारे गुरुदेव ने आखिरी यही आशीर्वाद दिया, विद्या काले न पचते, और यही सूत्र मैं तुमको दे रहा हूं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी मुझे दूर क्यों भेज रहे हो? मैं दूर कहां भेज रहा हूं? जो शिष्य मेरी आज्ञा का पालन करता है वह दूर रह करके भी मेरे पास रहता है। और ने कहा था, सिर पर हाथ रख करके, पीछे रख करके अंतिम आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो। हमने कहा, गुरुदेव अभी तो कोई समस्या रहती थी, आपके पास आते थे, अब हम किसके पास जाएंगे? उस समय जो एक्शन के साथ गुरुदेव ने कहा, वह आज भी जैसा का तैसा स्मृति पटल पर अंकित है। वह बोले, मैं बैठा हूं ना, क्यों चिंता करते हो? कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ अच्छा होगा, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें जीवन में कभी कोई कमी नहीं पड़ेगी, सब कुछ अच्छा होगा। ये अंतिम शब्द थे, और वही आज हम देख रहे हैं, कोई कुछ कम पड़ता नहीं। गुरुदेव के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा होता चला जा रहा है। और बस गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि जिस उद्देश्य को लेकर के इस रत्नत्रय को स्वीकार किया था, वह समाधि मरण गुरुदेव जिस प्रकार से आपने अंतिम क्षण तक सजग रह करके, सावधान रह करके इस नश्वर देह का त्याग किया, उसी प्रकार से जब भी ये अवसर प्राप्त हो, हम भी ये गुरुदेव आपका नाम लेते लेते, आपका स्मरण करते करते इस नश्वर देह का विसर्जन करें, और समाधि मरण पूर्वक, पंडित मरण पूर्वक इस देह का विसर्जन हो, ऐसी भावना है। और देखिए एक कैसा विशेष संयोग बना, गुरुदेव ने आचार्य श्री ने सबसे पहले दीक्षा दी थी मध्य प्रदेश में, दतिया जिला में सोनागिर एक सिद्ध क्षेत्र है, वहां पर सबसे पहले दीक्षा देना प्रारंभ किया था। और गुरुदेव के कर कमलों से अंतिम दीक्षा इस सिरपुर क्षेत्र पर, इसमें मुनि श्री उनके ही आचार्य श्री के गृहस्थ अवस्था के ज्येष्ठ भ्राता मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी के साथ 21 झोलक दीक्षा जो हुई थी, आप लोगों ने देखी थी, वह सौभाग्य भी इस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है। समय अधिक नहीं है, इसलिए यहीं पर अपनी वाणी को गुरुदेव के स्मरण के साथ विराम देता हूँ। करणी विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषिश, करुणा करो कर से दो आशीष। देव परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।